संतान की मंगल कामना और सुखी जीवन के लिए महिलाएं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नौमी तिथि तक जितिया व्रत रखती हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका या जीवित वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्जला व्रत को पूर्वी उत्तर भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए, दूसरे दिन व्रत का यानी निर्जला उपवास का और उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए के साथ ही व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है। बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश में जो व्रती महिलाएं होती हैं वह नहाए खाए के दिन शाम को पकवान बनाती हैं। फिर रात होने पर सतपुतिया या झींगे नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही छत पर या खुली जगह पर कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खरजितिया कहा जाता है और जब तक व्रत समाप्त नहीं होता व्रती महिलाएं इस दिन पानी भी ग्रहण नहीं करती। जितिया व्रत छठ पर्व की तरह ही बहुत कठिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पूर्ण प्रताप से संतान पर कभी संकट नहीं आती। जीवित पुत्रिका व्रत अपने नाम के अनुसार ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि यह व्रत स्वर्ग सिधार चुकी सास को वैकुंठ प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्मे बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इस व्रत को रखा कैसे जाता है? तो पहले दिन नहाए खाए वाले दिन जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं पहले नहाए खाए करती हैं, यानी महिलाएं इस दिन नहाने के बाद सिर्फ एक बार शुद्ध कच्ची मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ भोजन करती हैं और उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती। इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है यानी खरजितिया होता है उस दिन आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। खरजितिया के दिन विधि विधान से आपको जीवित वाहन भगवान की और चीलों और सियारिन की पूजा करनी होती है। जितिया व्रत के तीसरे दिन शुभ मुहूर्त पे व्रत का पारणा किया जाता है और इस व्रत का पारणा करने के बाद महिलाओं को सबसे पहले जल ग्रहण करना होता है। उसके बाद वह अपने अपने घर की अपने अपने क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार बने हुए पकवान ग्रहण करती हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पे जितिया व्रत की कथा भी अवश्य सुने। धन्यवाद।